तो आज हम पैगंबर इदरीस, जिन्हें हनोख भी कहते हैं, उनके जीवन और उनकी अहमियत पर थोड़ी बात करेंगे। जी। और इसके लिए हम ये 12M PDF नाम का जो दस्तावेज है, उसमें दी गई जानकारी को देखेंगे। हाँ, ये दस्तावेज लगता है कई इस्लामी रिवाजों और तारीखी बातों का एक मजमूआ है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इस स्रोत में इदरीस के बारे में जो खास बातें हैं उन्हें समझें। और इदरीस देखिए एक बहुत अहम शख्सियत है। शुरुआत कुरान से ही करें, जैसा दस्तावेज में भी है। हाँ, सूरह मरियम आयत 56-57। जी हाँ, उन्हें सिद्दीक यानी सच्चा और नबी कहा गया है। और ये भी कि अल्लाह ने उन्हें मकानन आलिया दिया। मकानन आलिया मतलब एक बहुत ऊंचा मर्तबा। बिल्कुल, एक बुलंद मर्तबा। ये उनके रुतबे को दिखाता है। हाँ, और दस्तावेज उनके शुरुआती जीवन के बारे में भी बताता है, जैसे उनका जन्म बेबीलोन में हुआ था। जी, या उसके आसपास। और दिलचस्प बात यह है कि वो पैगंबर आदम की 5वीं पीढ़ी से थे। 5वीं पीढ़ी? हाँ, और वो अपने फो यानी आदम और उनके बेटे सीत, उन्हीं की तालीम पर चलते थे। ये जुड़ाव बहुत जरूरी है। दिखाता है कि पैगंबरी का सिलसिला कैसे चला आ रहा था। सही कहा। और स्रोत ये भी कहता है कि इदरीस ने अपनी कौम को वापस मतलब अल्लाह की तरफ और अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ बुलाने की कोशिश की। उस वक्त शायद लोग भटक गए होंगे। ऐसा ही लगता है। लेकिन ये कोशिश आसान नहीं रही होगी। दस्तावेज क्या कहता है? हाँ, मुश्किल थी। दस्तावेज के हिसाब से बहुत कम लोग थे जिन्होंने उनकी बात मानी। ज्यादातर ने इनकार कर दिया। अच्छा, तो यहीं से शायद वो बड़ा मोड़ आता है, हिजरत का, प्रवास का। बिल्कुल। जब बेबीलोन में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली तो ये दस्तावेज बताता है कि वो अपने कुछ मानने वालों के साथ मिस्र चले गए। मिस्र? जी, मिस्र। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये अपने मिशन को एक नई जगह ले जाना था। और मिस्र पहुंचकर उन्होंने क्या किया, मतलब क्या सिखाया? वहाँ उन्होंने लोगों को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए ही नहीं कहा, बल्कि समाज को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। जैसे? किस तरह की बातें? दस्तावेज कहता है उन्होंने अदल और इंसाफ यानी न्याय की तालीम दी। कुछ खास प्रार्थनाएं सिखाई, कुछ खास दिनों में रोजे रखना सिखाया। अच्छा। और एक बहुत अहम बात, अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च करने को कहा, मतलब दान या ज़कात। तो एक तरह से वो सिर्फ नबी नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। न्याय, प्रार्थना, दान, ये तो एक अच्छे समाज की बुनियाद है। बिल्कुल। और स्रोत एक और काफी हैरान करने वाली बात की तरफ इशारा करता है। वो क्या? ये कि शायद पैगंबर इदरीस ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया, मतलब लेखन कला का आविष्कार। लिखना? क्या बात है! अगर ये सच है तो ये तो विचारों को सहेजने और फैलाने का एक बिल्कुल नया तरीका रहा होगा। हाँ, सोचिए जरा। और इसी से जुड़ी हुई दस्तावेज में उनकी कुछ गहरी बातें भी बताई गई हैं। जैसे? एक जगह है, खुश है वो जो अपने नेक कामों को देखता है और उन्हें अपने रब के सामने अपना वकील बनाता है। वाह, मतलब हमारे काम ही हमारी पैरवी करेंगे। बिल्कुल। और ये भी, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें दूसरों के साथ बांटना। ये बहुत गहरा है। सिर्फ जुबान से शुक्रिया नहीं, बल्कि अमल से, जरूरतमंदों की मदद करके। सही। और एक और बात जो आज भी कितनी लागू होती है, लोगों के पास जो थोड़ी देर रहने वाली चीजें हैं, उनसे हसद मत करो, क्योंकि वो मजा तो बस थोड़े वक्त का है। दुनियावी चीजों से दिल न लगाने की नसीहत। हाँ, और ये भी कि जिसे जरूरत से ज्यादा मिलता है उसे उससे कोई फायदा नहीं। जरूरत से ज्यादा होना भी बोझ बन सकता है। और शायद सबसे गहरी बात, असली खुशी या हमेशा की जिंदगी इल्म यानी ज्ञान में है। ज्ञान में। और ये बात उनसे जुड़ती है जिन्होंने शायद लिखना शुरू किया, ज्ञान को सहेजना, फैलाना। बिल्कुल, ये सब जुड़ा हुआ लगता है। तो अगर हम सार निकालें इस दस्तावेज के मुताबिक, पैगंबर इदरीस एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। सच्चे नबी, मार्गदर्शक, हिजरत करके मिशन जारी रखा, समाज में न्याय और दान की बात की, और मुमकिन है कि लिखने की शुरुआत भी की। हाँ, उनकी शिक्षाएं न्याय, दान, दूसरों की मदद, ज्ञान की तलाश, ये बातें तो हमेशा ही अहम रहेंगी। बिल्कुल। ये हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि इंसानियत की बुनियादी कदरें कितनी पुरानी हैं। सही कहा। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो गौर कर सकते हैं। हाँ, एक विचार जो इस दस्तावेज से निकलता है, अगर पैगंबर इदरीस ने वाकई, जैसा ये स्रोत कहता है, लिखने की कला शुरू की थी, तो सोचिए उस जमाने में संचार के इस नए तरीके ने
धार्मिक विचारों, नियमों और समाज के ताने बाने को फैलाने और उसे शक्ल देने में कैसे मदद की होगी? उस पहले लिखे गए शब्द का क्या असर रहा होगा? जी, ये सोचने वाली बात है।